नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। और इस व्लॉग में हम आपको दर्शन कराने वाले हैं प्रसिद्ध हरसिद्धि माता मंदिर के। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं श्री महाकाल मंदिर के गेट नंबर 13-14 के पास। तो चलिए सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं श्री बड़ा गणेश मंदिर के। तो दोस्तों ये है उज्जैन का श्री बड़ा गणेश मंदिर, जिसके अंदर भगवान गणेश की 18 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है, जो कि आज से लगभग 100 से 150 साल पुराना है। तो अंदर से कुछ इस प्रकार से है भगवान गणेश का यह मंदिर। और मुख्य द्वार के बाईं ओर आप देख सकते हैं गणेश जी यहाँ पर विराजमान हैं, जो कि पंडित श्री नारायण व्यास जी के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है। आप देख पा रहे होंगे भगवान गणेश जी की जो सूंड है वो उनके दाईं ओर मुड़ी हुई है। ऐसी प्रतिमाएं आपको बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलती है, और ऐसी जो प्रतिमाएं होती है वो बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। तो चलिए अब इस मंदिर के बाकी हिस्सों को भी देखते हैं। इस मंदिर में गणेश जी के अलावा और भी अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो जैसे ही आप यहां और अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे श्री पंचमुखी हनुमान जी के, जो कि अष्ट धातु से निर्मित है और किसी तांत्रिक के द्वारा यहाँ स्थापित किया गया था। यहाँ पर बाल रूप में श्री कृष्ण भी हैं यशोदा मैया के साथ में, और साथ ही यहाँ पर हनुमान जी की एक और पंचमुखी प्रतिमा विराजमान है मेरे ठीक सामने। यहाँ आप परिक्रमा करते हुए अलग अलग दिशाओं से हनुमान जी के अलग अलग मुख के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये परिक्रमा वाला जो पथ है वो थोड़ा सकरा है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ रहा है। यहाँ अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देवी देवताओं को स्थापित किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर दिशा से यहाँ पर हनुमान जी का अलग अलग मुख दिखाई देता है। तो देखिए वराह मुख दिखाई दे रहा है यहाँ से। और यहाँ मंदिर के इस कोने पर शिव परिवार को स्थापित किया गया है। इसमें भगवान शिव जी, गणेश जी, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं। और इनके ठीक सामने में यहाँ आप देख पा रहे होंगे दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। माता की ये जो प्रतिमा है वो दक्षिण भारतीय शैली में बनाई गई है, जो कि काफ़ी आकर्षक एवं प्रभावी है। अब जल्दी यहाँ से चलते हैं, वरना महाराज जी का फिर से दोबारा बुलावा आ जाएगा। बोलेंगे हमारा कैमरामैन ही हर जगह लेट करते रहता है। जय हो श्री हनुमान जी की। अब आज्ञा दीजिए। तो दोस्तों भगवान गणेश जी का यह मंदिर आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लो यार। तो दोस्तों गणेश जी के दर्शन के पश्चात अब हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता के दर्शन करने, हरसिद्धि माता मंदिर। लेकिन चलिए उससे पहले आपको दिखाते हैं उज्जैन का प्रसिद्ध विक्रम टीला, जो कि बड़ा गणेश मंदिर से हरसिद्धि माता मंदिर जाने वाले रोड पर यहाँ स्थित है, जिसके अंदर महाराजा विक्रमादित्य की लगभग 30 फुट ऊंची कांसे की मूर्ति बनाई गई है। मेरे सामने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है विक्रम टीला का मेन एंट्रेंस। यहीं से अंदर चलते हैं। विक्रम टीला का जो निर्माण कार्य है वो सन 2015 में नगर निगम उज्जैन के द्वारा चालू किया गया था, और एक साल बाद सन 2016 में इसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा हुआ। और ये जो आसपास आप पानी देख रहे हैं ये है रुद्र सागर जलाशय, और इसके ठीक बीचों बीच में विक्रम टीला का निर्माण किया गया है। दोस्तों इस पुल के ऊपर जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से भगवान महाकाल का जो मंदिर है उसका शिखर साफ साफ देखा जा सकता है। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों ये है विक्रम टीला, जहाँ नीचे की ओर यहाँ पर काल भैरव जी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और इसके ठीक सामने यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। तो चलिए अब आपको ऊपर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ महाराजा विक्रमादित्य की बहुत बड़ी मूर्ति, जिसकी हाइट लगभग 30 फीट है। तो दोस्तों ऊपर आने के बाद यहाँ पर मेरे सामने महाराजा विक्रमादित्य की बहुत ही सुंदर छोटी सी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। साथ में यहाँ पर देवी माता की भी मूर्ति स्थापित है, पर ये वो मूर्ति नहीं है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, वो जस्ट इसके ठीक पीछे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये मूर्ति किसकी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो दोस्तों ये है वो मूर्ति जिसके बारे में अभी बात कर रहा था। इसकी हाइट लगभग 30 फुट के अराउंड है, और इसका निर्माण इंदौर के ही एक फेमस मूर्तिकार हैं महेंद्र कोदवानी, उनके द्वारा किया गया है। थोड़ी देर पहले मैंने इस मूर्ति का जो मटेरियल है उसको कांच बोल दिया था, तो सॉरी, ये पीतल का बना हुआ है। महाराजा विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे उनको भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। उनकी भी पीतल से बनी हुई प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं। आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे जैसे कि ये धन्वंतरी जी की प्रतिमा है, और इनके बगल में जो प्रतिमा है वो है महाकवि कालिदास जी की।
नवरत्नों में से जो 5 थे वो वहाँ पीछे दाईं ओर थे और बाकी के जो 4 हैं वो यहाँ बाईं ओर हैं। ये है वररुचि और ये है घटखरपण और ये लास्ट वाले हैं शपनक और यहाँ एक छोटे से गणेश जी भी हैं। तो चलिए अब और देर नहीं करते, सीधे चलते हैं हरसिद्धि माता के मंदिर और दर्शन करते हैं। दोस्तों यहाँ से हरसिद्धि माता मंदिर की दूरी मात्र 200 मीटर के आसपास ही होगी। आपको बताना चाहूँगा कि माता हरसिद्धि का जो यह मंदिर है वो 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसी स्थान पर माता सती के दाहिने हाथ की कोहनी गिरी थी और इसी स्थान पर माता का आशीर्वाद पाने के लिए महाराजा विक्रमादित्य ने 12 सालों तक तपस्या की थी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हरसिद्धि चौराहा के पास। आप देख सकते हैं यहाँ एक शेर की मूर्ति बनी हुई है, बस यहीं पास में हरसिद्धि माता का मंदिर है। तो दोस्तों ये है हरसिद्धि माता का मंदिर, यहाँ से मंदिर का एंट्रेंस है। तो अंदर चलकर अभी मैं आपको माता के दर्शन भी कराऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। आप मेरे सामने ये देख पा रहे होंगे, यही है हरसिद्धि माता का मंदिर। तो चलिए अब अंदर चल के आपको माता के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार और भीड़ को तो आप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा है। अब पता नहीं अंदर अच्छे से दर्शन हो पाएंगे कि नहीं। मंदिर के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, तो पता नहीं अंदर वीडियोग्राफी करने को मिलेगा कि नहीं। तो मैं यहीं से जूम कर देता हूँ, आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। इसके बाद मैं अंदर जाकर दर्शन कर लूँगा। फ़िलहाल आपको यहीं से मैं माता के दर्शन करा देता हूँ। तो देखिए कितना सुंदर एवं मनमोहक स्वरूप में माता यहाँ विराजमान है। माता आप सभी के सारे कष्टों को हर के आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो सभी एक बार बोलिए हरसिद्धि माता की जय। दोस्तों हरसिद्धि माता मंदिर के ठीक बगल में बाईं और यहाँ पर महादेव का एक और मंदिर है जिसे करकोटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यह उज्जैन के 84 महादेवों में से एक है। इसी स्थान पर करकोटक नामक सर्प ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर तपस्या किया था, जिसके पश्चात महादेव ने उसको दर्शन दिए और यहीं पर करकोटकेश्वर महादेव के नाम से स्थापित हो गए। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति उज्जैन के 84 महादेवों की परिक्रमा या दर्शन कर लेता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। देवी माता और शिव जी के दर्शन के पश्चात चलिए अब गणेश जी के दर्शन करते हैं। तो महादेव मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर एक गणेश जी का भी मंदिर है जिसे चिंताहरण गणेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान गणेश सभी की चिंताओं को हरण करके सबका मंगल करते हैं। इसी कारण से इन्हें मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। इसके पहले जिन गणेश जी के हमने दर्शन किए थे वो काफ़ी विशाल थे और यहाँ पर गणेश जी एकदम बिल्कुल छोटे बालक के समान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी बस कुछ देर के बाद ही यहाँ पर आरती होगी, तो ये सारे ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जाते हैं। उस समय का वातावरण यहाँ पर देखने लायक होता है, बिल्कुल अलौकिक। अभी आरती के समय इन दीप स्तंभों में लगभग 1100 दिए जलाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको इस मंदिर के अखंड ज्योति के दर्शन कराते हैं। यहाँ नीचे महामाया माता का एक मंदिर है, इसी मंदिर में ही वो अखंड दिया आज भी जल रहा है। तो यहाँ से जब आप नीचे झांकते हैं तो सामने आपको माँ महामाया के दर्शन होंगे। उसके ठीक बगल में आप वहाँ देख सकते हैं अखंड ज्योति प्रज्वलित है। जय माँ महामाया की। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध घाट यानी कि राम घाट पर, जो कि शिप्रा नदी के तट पर है। और ये वही स्थान है जहाँ पर त्रेता युग में भगवान श्री राम के द्वारा अपने पिता राजा दशरथ का तर्पण यहाँ पर किया गया था। उसी समय से शिप्रा नदी के इस घाट को राम घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट पर भी बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, उन्हीं में से एक ये हैं राम घाट के हनुमान जी, जिन्हें शिप्रामुखी हनुमान जी भी कहते हैं, क्योंकि इनका मुख शिप्रा नदी की ओर है। बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों ये है शिप्रा नदी, जिसके तट पर ये उज्जैन शहर बसा हुआ है। हम यहाँ पर शिप्रा आरती देखने आए थे, पर टाइम का पता ना होने की वजह से हमने वो तो मिस कर दिया। डेली यहाँ पर शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच यहाँ पर आरती होता है, जिसे देखकर आप बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। नदी के दोनों किनारे कई हजार दियों से जगमगाते हैं इस दौरान। और आप ये देख सकते हैं डेली आरती के पश्चात यहाँ पर शिप्रा नदी को चुनरी अर्पण किया जाता है। तो इन फ्यूचर जब भी आप यहाँ उज्जैन आते हैं तो शिप्रा घाट की आरती को बिल्कुल भी मिस न करें। और 2028 में इसी स्थान पर भव्य कुंभ का भी आयोजन होगा, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। तो बस यार इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी 3% बस बची हुई है।
तो वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पर ही देता हूँ, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जोहार।